नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद उवैस और आप इस वक्त JJN न्यूज़ देख रहे हैं। और इस वक्त हम खड़े हैं पंतनगर में, जहां पर नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया का एक प्रांतीय अधिवेशन चल रहा है। और इस कार्यक्रम की खास बात यह है कि यहां पर आज मुख्य अतिथि के तौर पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आने वाले हैं। और यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इसकी पूरी तैयारियाँ चल गई है और मुख्यमंत्री के साथ और भी कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और भी बहुत से जो है मुख्य अतिथि यहाँ पर आने वाले हैं। और वो आज यहाँ पर जो पत्रकार हैं, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिज्म की जो पत्रकार हैं, उनके सामने उन बातें रखेंगे और पत्रकारिता की जो चुनौतियाँ हैं, जो मुश्किलें पत्रकारों के सामने आती हैं, जो पत्रकारिता के जो फील्ड है, उस पर वो बात करेंगे। और आने वाले समय में किस तरह से चुनौतियों को दूर किया जाए, इस पर भी बात की जाएगी। तो चलिए हम अंदर आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से कार्यक्रम की तैयारी चल रही है और किस तरह से मुख्यमंत्री यहाँ पर आने वाले हैं। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर अंदर कॉन्फ्रेंस हॉल में मुख्यमंत्री का इंतज़ार हो रहा है और बाहर जो है व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। यहाँ मेडिकल डिपार्टमेंट से भी यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो सबको सैनिटाइज़ कर रही हैं। जिनके पास मास्क नहीं है वो मास्क दे रहे हैं। और दोनों एंट्रेंस में यहाँ पर पुलिस पूरी व्यवस्था है। पुलिस इस हॉल के अलावा इस जो कैंपस है, पूरा जो पंतनगर यूनिवर्सिटी का कैंपस है, इसकी चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, क्योंकि यहाँ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आने वाले हैं। और अंदर हॉल पे NUJI का जो कार्यक्रम हो बिल्कुल शुरू होने वाला है और सिर्फ मुख्यमंत्री के आने का इंतज़ार है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं अंदर किस तरह की तैयारियाँ हैं और जैसे ही मुख्यमंत्री आएंगे उनका भी यहाँ पर किस तरह से खैर मकदम किया जाता है। तो इस वक्त हम खड़े हैं उस हॉल में जहाँ पर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तैयारी है और यहाँ पर मंच सज गया है, मुख्यमंत्री का इंतजार है और हॉल के अंदर भी पूरी पुलिस व्यवस्था है। इस हॉल में ज़्यादातर इस वक्त सब पत्रकार बैठे हैं, अलग अलग TV चैनल्स के और पत्रिकाओं के, पेपर्स के पत्रकार बैठे हैं और पुलिस की यहाँ पे चौक चौकम व्यवस्था है। कुछ ही देर में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर मुख्यमंत्री आएंगे। प्रणाम करता हूँ। प्रेस, मीडिया, टेक्नोलॉजी युक्ति, सोशल मीडिया सभी का मैं अपनी तरफ से देवभूमि का मुख्य सेवक होने के नाते आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और बाहर के जितने भी हमारे नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जितने भी पदाधिकारी आए हैं, उन सभी का भी अपनी तरफ से बहुत स्वागत करता हूँ। जब इसे बीजरेल ने चौथा स्तंभ कहा था, तो चौथे स्तंभ का आशय था कि जहाँ विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, और चौथे स्तंभ के रूप में हमारी ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ एक पत्रकारिता के रूप में एक समन्वय का काम करेगा। और वैसे भी एक टेबुलर कुर्सी की तरह है, अगर उसके चारों पाए बराबर से नहीं टिके होंगे तो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए, कार्यपालिका के लिए, न्यायपालिका के लिए, विधायिका के लिए, सभी के लिए एक असंतुलन जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। और इस सब पर संतुलन करने का काम आप सबके माध्यम से होगा, क्योंकि पूरी डेमोक्रेसी आप सब पर टिकी हुई है। जैसा प्रेमचंद अग्रवाल ने बिना बताया आपके बहुत पावन है। कैसे निकलेंगे?
पत्रकार भाइयों को सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। उन्होंने एक सम्मेलन आयोजित किया है और उन्होंने कुछ बातें भी रखी हैं जहाँ पर पत्रकार सुरक्षा कानून की भी बात की, उस बात को भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ इस वक्त हैं तिलकराज बेहड़ जी विधायक। तो सर आज आप ये जर्नलिस्ट के प्रोग्राम में आए थे, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, क्या कहना चाहेंगे पत्रकारों की स्थिति के बारे में? अच्छा है, पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं और आगे भी अच्छा काम करें, जनहित के मुद्दे, आम आदमी के मुद्दों को उठाते रहें, यही हमारी उम्मीद है। धन्यवाद सर। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदय जी, और जो आज ये नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रोग्राम में आए थे। सर किस तरह से देखते हैं पत्रकारिता को, जिस तरह से आपने मंच पे भाषण भी दिया, बहुत चुनौतियाँ हैं? नहीं, चुनौतियाँ तो देखिए कई वर्षों से पत्रकारिता पत्रकारों के सामने है और इन चुनौतियों में पत्रकार तो सबके विषय और मुद्दे उठाते हैं, लेकिन पत्रकारों का जो मुद्दा है, हम चाहते हैं कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विश्लेषण करेंगे उनका और उन मुद्दों पर खास गौर फरमाया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई कमी रहती तो हम चाहते हैं कि ये हमारा ऑनर हो कि हम उठाएं सदन में पत्रकारों के मुद्दे। ये चौथे स्तंभ की मजबूती लोकतंत्र की पूरी प्रक्रिया में अनिवार्य है, तो इस अनिवार्यता को पूरा करने के लिए लोकतंत्र एक सिस्टम से चले, इसलिए पत्रकारों का सम्मान और पत्रकारिता का सम्मान होना चाहिए। जिस तरह से आज एक मांग उठी पत्रकार सुरक्षा कानून की जो मुख्यमंत्री के सामने, आप इसका कहाँ तक समर्थन करते हैं? नहीं देखिए, इस चीज़ का जो है पत्रकार, मैं देखिए बीमाकरण का तो बिल्कुल खुला समर्थक हूँ और अन्य आपकी जो मांगे एक्रेडिटेशन की हो या सूचना विभाग से जो सहूलियतें होगी मैं उसको, लेकिन पत्रकार सुरक्षा कानून जो है उसका विश्लेषण होना चाहिए, क्योंकि 99% लोग तो उसका सही उपयोग करेंगे, लेकिन अगर 1% ने भी गलत उपयोग कर दिया उस कानून का तो कहीं गलती ना हो जाए, तो विश्लेषण करके बनना चाहिए कानून, लेकिन उसका विश्लेषण होना चाहिए और उसके बाद पत्रकारों को वो कानून पेश करना चाहिए, फिर राय लेनी चाहिए। विपक्ष के तौर पे आप पत्रकारों के मुद्दे पूरे प्रमुखता से उठाएंगे सदन में? बिल्कुल, मेरी आशा है, मेरी आशा तो ये है कि मुख्यमंत्री जी ही सारे मुद्दों का निराकरण कर दे, सरकार कर दे, पत्रकार मजबूत रहे, सरकार किसी की भी हो, निष्पक्षता से पत्रकारिता करें, लेकिन अगर कहीं कमी होती है अवश्य उठाएंगे। सर हमारे साथ इस वक्त नेशनल पत्रकार यूनियन के राष्ट्रीय सचिव मोहंती जी हैं, जो उड़ीसा से हमारे बीच में आए हैं। सर कैसा लग रहा है उत्तराखंड आके आपको? बहुत अच्छा लगा। आज का जो डिस्कशन था बहुत अच्छा हुआ और मैंने तो उत्तराखंड पत्रकार साथियों को बधाई दे रहा हूँ, इतने संख्या में, भारी संख्या में उन्होंने मीटिंग में पार्टिसिपेट किया और ये इसमें अहम मुद्दा पर पत्रकार को लेकर, पत्रकारिता को लेकर जो अहम मुद्दा है उसके बारे में चर्चा हुआ। पहले तो सबसे बड़ा मुद्दा था पत्रकार का सुरक्षा। हम लोग शुरू से ये डिमांड कर रहे हूँ, मांग कर रहा हूँ, ये सारा देश में एक पत्रकार सुरक्षा कानून बनना चाहिए। ये महाराष्ट्र सरकार ने एक बनाया था, उसमें अभी तक उसको प्रेसिडेंट का कंसेंट नहीं मिला, उसमें प्रेसिडेंट उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अब हमारा मांग है उत्तराखंड सरकार से, आज अब मांग किया कि उत्तराखंड भी शुरुआत कीजिए, उत्तराखंड में उसका भी शुरुआत होना चाहिए, क्योंकि पत्रकार का ऊपर जिस ढंग से हमला हो रहा है, अब अभी जो आया देखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया 8 पॉइंट नीचे गिर गया। ये हमारे लिए खेद की बात है कि इंडिया में पत्रकारिता का पत्रकार को सुरक्षा नहीं मिल रहा है, पत्रकारिता का फ्रीडम धीरे धीरे कम हो रहा है। ये सबसे बड़ा खेद की बात है और उसका ऊपर हमने चर्चा किया। तो जिस तरह से उत्तराखंड आज ये कुछ मांग पत्र दिया गया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को, तो क्या लगता है आपको कि उस पर कार्रवाई होगी? नहीं, देखिए आज मुख्यमंत्री ने जितना जो डिमांड पॉइंट था उसको लिया, उसका अध्ययन करने के बाद वो फॉर्मल अनाउंसमेंट करेंगे। हम लोग का भरोसा है। I hope that Chief Minister will keep his word and he will implement all the demands put before him. थैंक यू सर, थैंक यू। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राज बिहारी जी। सर आज जिस तरह से प्रांतीय सम्मेलन था, कैसा लगा आपको उत्तराखंड आके और क्या कहना चाहेंगे पत्रकारों? देखिए, उत्तराखंड इकाई का आज बहुत सफल कार्यक्रम हुआ और मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में आए। उन्होंने पत्रकारों की समस्याओं को हल करने का आश्वासन भी दिया है और राज्य में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने का भी उन्होंने आश्वासन दिया है। मैं खुशी है कि उन्होंने अपने बहुत व्यस्त समय से, क्योंकि वो उपचुनाव में प्रत्याशी हैं और आज उनके बहुत कार्यक्रम थे, वो हमारे निमंत्रण पर यहाँ आए। हम बहुत आभारी हैं उनके और हमारे बीच उन्होंने काफ़ी समय व्यतीत किया
और उन्होंने ये हमें आश्वासन दिया है कि पत्रकारों की जो समस्याएं हैं उनको हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो देश में पत्रकारिता की स्थिति के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पत्रकारों की स्थिति तो आपको पता ही है, आप खुद पत्रकार हैं, तो आपकी जैसी स्थिति पूरे देश के लोगों की है। कम पैसे में ज़्यादा काम लिया जाता है और आप अगर सच को सामने लाते हैं तो आपकी जान को खतरा रहता है। तो ऐसे में पत्रकारों के सामने तो संकट लगातार ही बढ़ रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज बिहारी जी। इन्होंने बताया कि पत्रकारों को सुरक्षा की इस वक्त पूरे देश में बहुत ज़रूरी है। और आज हम थे पंतनगर यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिज्म का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे, विधायक सुमित हृदयेश मौजूद थे, उनके साथ प्रेमचंद अग्रवाल जो कैबिनेट मंत्री वो मौजूद थे, और सब ने पत्रकारों की जो सुरक्षा पर बहुत चिंता जताई। और पत्रकार यूनियन ने आज मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दिया, जिसमें कुछ मांगें उन्होंने रखी है और मुख्यमंत्री ने ये आश्वासन दिया है कि इस मांगों का विश्लेषण करा के जो सबसे अच्छा प्रयास होगा वो बहुत जल्दी करेंगे। तो अपने सहयोगी हिमांशु सम्मल के साथ मैं हूँ मोहम्मद उवैस और आप देखते रहिए JJN न्यूज़। नमस्कार।